हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हमें डिटर्मिनेंट देखना है, जो कि कुछ हमने पढ़ लिया है कि क्या होता है डिटर्मिनेंट, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो है लीनियर इक्वेशन और डिटर्मिनेंट में क्या रिलेशन है, उनके बारे में भी हमने कुछ डिस्कस कर लिया था। और ये भी देख लिया था कि डिटर्मिनेंट जो होता है, वन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट क्या होता है, टू ऑर्डर का क्या होता है, और जैसा कि थ्री ऑर्डर का हमने कुछ एग्जांपल बता दिया था, एक एग्जांपल, बट उसको हमने अच्छी तरीक़ा से नहीं बताया था। मैंने बोला था अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में हमें वही देखना है कि किस तरह से तीन ऑर्डर का अगर कोई मैट्रिक्स दे दिया जाए तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करें। बेसिकली डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स ही से है, मैट्रिसेस ही हैं, बट उसको जब हम इस तरह से कुछ हम ये ब्रैकेट लगा देते हैं या फिर ऐसे कर देते हैं, ये वाले ब्रैकेट में रखते हैं, तो एक तरह से ये डिटर्मिनेंट की तरफ फॉलो करता है। और डिटर्मिनेंट का जैसे कि हमने बताया, डिटर्मिनेंट का कोई एग्जैक्ट वैल्यू होता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट एग्जैक्ट वैल्यू होता है, और मैट्रिक्स जो है एक प्रकार नंबर का रिप्रेजेंटेशन है, नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। और डिटर्मिनेंट जो है, इससे हम कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें कि ये स्क्वायर के लिए सिर्फ एप्लीकेबल होगा, और इसमें रियल एंड कम्प्लेक्स कोई भी नंबर का एंट्रीज हो सकता है, क्योंकि इसका हमें वैल्यू फाइंड करना होता है और एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिलता है, इसलिए कोई वैल्यू इसमें एंट्री हो सकता है। और मैट्रिक्स में हम इमेजिनरी वैल्यू को जो है कम्प्लेक्स नंबर को इसमें एंट्री करने की वो नहीं देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज हम थ्री ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए थ्री ऑर्डर में क्या होता है, इसका हमने एग्जांपल एक दिया था। जैसा कि आपको मैंने बताया, इसे प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। कैसे कर रहा है इस पैटर्न को फॉलो? तो इस पैटर्न को फॉलो करने का एक सीधा सा तरीका ये है कि सपोज कीजिए कि कैसे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस क्यों होते जा रहा है। क्योंकि अगर सपोज कीजिए कि हम -1 हमेशा रखें और इसमें कभी 1+1 कर दें, कभी 1+2 कर दें, कभी 1+3 कर दें, कभी 1+4 कर दें, कभी 1+5 कर दें, क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि कभी ये -1 होगा, कभी 1 होगा, कभी -1 कभी 1, कभी -1 कभी 1, कभी -1 कभी 1? इस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है ना। तो इसी प्रकार से कुछ ये एक नियम बना हुआ है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, माइनस प्लस यहाँ पे जो है हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए कि किस पैटर्न को ये फॉलो करता है। तो सबसे पहले एक बात तो आपको याद माइंड में रखना है कि हमने आपको मैट्रिसेस में ये बताया था कि A11 का मतलब यहाँ ये होता है AIJ। क्या होता है? AIJ, ठीक है। याद कीजिए, अगर आपने हमारे मैट्रिसेस का वीडियो नहीं देखा, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है पूरा मैट्रिसेस पे बेस है, उसका कंसेप्ट सही से है तो आप इसे मतलब उसका काफ़ी ज़्यादा हेल्प इसमें आ जाता है। यानी आप उसको पढ़े हुए हैं तो इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और बहुत आसानी से कंसेप्ट इसका आपके माइंड तक जा सकेगा, ठीक है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो जाकर के देखिए, प्लेलिस्ट में सारा कुछ अवेलेबल है, आप सब कुछ देख सकते हैं, और जहाँ दो डॉट हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ चलते हैं पहले अब। तो जैसा कि हमने बताया था कि A11 का मतलब होता है AIJ। आई क्या है? ith रो होता है एंड jth कॉलम होता है, यानी A11। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, उसको ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैंने यहां बोला -1 पे पावर कभी 1 करना है, सॉरी कभी 1 में 1 तो हमेशा रहेगा, ठीक है। नहीं, 1 हमेशा क्यों रहेगा? 1 हमेशा नहीं रहेगा, I+J रहेगा, I+J। इसका क्या मतलब हुआ? ith रो jth कॉलम को ये डिनोट कर रहा है, ith रो एंड jth कॉलम को ये डिनोट कर रहा है। अब सपोज कीजिए कि आप इस एलिमेंट की इस मैट्रिक्स में इस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेंट फाइंड करने पर। तो देखिए हर एक डिटर्मिनेंट को मैट्रिक्स की तरह बिहेव कीजिए और हर एक मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की तरह बिहेव कीजिए डिटर्मिनेंट के चैप्टर में। क्योंकि देखिए है तो ये मैट्रिक्स ही, इसमें तो कोई शक नहीं है, बट हम फाइंड क्या कर रहे हैं, इसको डिटर्मिनेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं और उसका एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने की हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे -1 है। अब जब हम I और J, तो I और J इसमें कौन सा है? A11, हम इसको I एक को J मान रहे हैं। तो जब दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो आपको हर एक रो हर एक कॉलम में ये वाली जो है नोटेशन दिया रहेगा A11। ऐसा कोई एलिमेंट होगा भी जिसका हम कोई वैल्यू फाइंड ना कर पाए, है ना। तो उसी तरह से A11 का मतलब हुआ, अगर इसके जगह आप -1 है, -1 हमेशा रहेगा हर केस में, ठीक है। तो -1 और प्लस I की जगह 1 है, A1 +
1। अगर ऐसा रखें तो -1 और 1 + 1 2, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा, इसलिए इसको पॉजिटिव लेते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। तो -1, यहाँ पे देखिए A12 है। A12 का क्या मतलब होगा? I का वैल्यू 1 है और J का वैल्यू 2 है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो I का वैल्यू 1 है और J का वैल्यू 2 है। तो क्या करना है? सिंपली इसके पावर पे ले जाना है। तो पावर पे जैसे ही हम लेके गए तो 1 + 2, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं? -1 टू द पावर 3। तो अब सोचिए कि इसको -1 -1 तो -1 ये तो 1 हो गया, फिर इसमें जब -1 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके चलते क्या हो जा रहा है? -1। इसलिए हमें इसको क्या लेना पड़ता है? -1 लेना पड़ता है। तो इस तरह से आप किसी का भी कैलकुलेट, जैसे हम इसका कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ये एलिमेंट की, इसका A32 का, तो -1 वही लेना है। ठीक है, तो -1 इस पे पावर क्या करना है? I, तो I का वैल्यू आप कितना है? 3 है और J का वैल्यू कितना है? 2 है। ठीक है, तो इस पे क्या करना है? 3 + 2, जैसे ही हमने 3 + 2 किया तो आ गया 5। अब जब 5 बार -1 -1 -1 प्रत्येक को एक दूसरे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? देखते हैं। देखिए -1 -1 -1 -1 2 2 2 4 एंड 5। ओके, तो अब देखिए ये मिलके 1 हो जा रहा है, ये मिलके 1 हो जा रहा है, तो 1 क्रॉस 1 माइनस क्रॉस -1। तो अब देखिए ये दोनों मिलके फिर 1 हो जा रहा है और -1, तो ये आ जा रहा है -1, इसलिए इस एलिमेंट को लेंगे माइनस, क्योंकि ये माइनस वाले। तो अब एक बार रफली चेक करके देखते हैं। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, देखिए इस जगह माइनस आ रहा है। ठीक है, तो ये पैटर्न को आप समझ गए। तो अब देखिए इसको कि एक 3x3 मैट्रिक्स यानी डिटर्मिनेंट को हम 2x2 किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो हम इसको रफ कर देते हैं। तो देखिए फटाफट आप लोग कंटिन्यूअस पे रहिए। ठीक है, ये क्या था यहाँ पे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हम इस डिटर्मिनेंट की अभी प्रॉपर इस डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हम इसकी बात कर रहे हैं तो आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अलोंग इसे क्या करना है? एवेल्यूएट करना है, ताकि हमें उसका एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर पाए। तो आप इसमें से किसी के अलोंग ले सकते हैं, R1 R2 R3 चूंकि R3 तक ही है, और C1 C2 C3, 6 तरह से आप कर सकते हैं, 3 रो के चलते और 3 कॉलम के कारण। ठीक है, तो आप किसी के चलते भी कर लीजिए। ठीक है, तो बस ध्यान में ये रखना है कि आप जिस एलिमेंट को पहले तो क्या करना है? -1, जो फॉर्मूला है वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, -1 और इस पे क्या कर देना है? I + J। इसमें देखिए I + J का, क्योंकि यहां तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि I एंड J, हमने बोल दिया कि I और J की वैल्यू वहां दिया हुआ है। बट जब आपको यहाँ कोई नंबर इसके जगह दे देता 5 6 7 8 9 2 1 3 5, इस तरह दिया रहता, ये तो आपको पता नहीं चलता क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो सीधा इतना दिमाग लगाइए ना कि प्लस ये है तो माइनस ये होगा, और माइनस ये है तो प्लस ये होगा, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो उस वक्त ये बार बार ये थोड़ी ना करेंगे। तो इसलिए अभी एक फॉर्मूला के थ्रू जनरल फॉर्मूला जो होता है उसको हम समझ लेते हैं। तो क्या होगा? -1 टू द पावर क्या होगा? I + J और इंटू m। अगर यहाँ m लिखें तो वो इसका एलिमेंट होगा। ये नहीं लिख करके हम क्या लिखेंगे? इसके पहले एलिमेंट को। तो क्या करें? देखिए इस फॉर्मूला पर हम बिठा रहे हैं, तो -1 ये हमें प्लस या माइनस कैलकुलेट करके देगा, और उसके एलिमेंट कौन सा है? A11। ठीक है, A11। तो अब क्या करना है? जैसे ही हम फर्स्ट एलिमेंट को यहां से उठाए और उसके साथ ये ऑपरेशन होना जरूरी है, अगर ये नहीं कीजिएगा, खैर इसमें तो जनरल है तो इसलिए हमें इसको समझा रहा हूं आप लोगों को। बट जब आप इस क्वेश्चन में आ जाएंगे तो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप पहले ही एक को समझ लेना है, प्लस एक को सीधा समझिए ना कि कभी भी ओड, अगर किसी नेगेटिव पे ओड पावर है तो उसका वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगा, और इवन है तो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो जैसे अगर हम इस पे हैं तो अगर इस पे हैं तो क्या हो रहा है कि इवन पावर हो रहा है, 1 + 1 इवन हो जा रहा है। इस पे हैं तो 1 + 2 3 हो जा रहा है, ओड पावर हो जा रहा है। तो ओड जो है वो नेगेटिव आएगा, इवन जो है पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो वो आप धीरे धीरे करेंगे तो समझ में आ जाएगा सब। ठीक है, घबराना नहीं है, आप कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है, तो -1 टू द पावर I + J। अब क्या करना है इसमें? तो अब A11 जैसे ही लिए तो उस रो के एंड कॉलम के एलिमेंट को डिलीट कर देना। डिलीट करने का मतलब कि इसको और इसको, इसको और इसको
अभी हम इन दोनों में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पे कि हमें 2x2 का मैट्रिक्स मिल गया है ना, या डिटरमिनेंट बोलिए जो ही बोलिए, 2x2 का मिल गया है ना। तो 2x2 का सॉल्व करने का तरीका आपको बताए हुए है ना। 2x2 का क्या होता है, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी। तो प्रिंसिपल कौन है, A22 इंटू A33 और माइनस A32 इंटू A23। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए क्या करते हैं कि A11 तो हमने ले लिया, और जिस रो में ले रहे हैं उस रो के प्रत्येक एलिमेंट को हमें यहाँ रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या था, -1 i प्लस जे। तो यहाँ पे देखिए कि -1, यहाँ पे -1 पावर i प्लस जे है। तो हम कौन सा एलिमेंट की बात कर रहे हैं, A11 की। तो यहाँ पे A11 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जरा सोच के देखिए। तो 1 + 1 आएगा, i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 1, यहाँ आ जाएगा 2। तो जैसे ही 2 आएगा तो इसे हम क्या ले लेंगे, प्लस, यानी +1 के साथ ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब सेकंड आते हैं। सेकंड में क्या करेंगे, इसके जस्ट बाद माइनस लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ इधर जगह कम है इसलिए यहाँ माइनस लिख रहे हैं, इसके बाद माइनस लिख रहे हैं। तो थोड़ा इधर करके लिखते हैं और जगह बच जाएगा। तो -1 टू दी पावर, -1 टू दी पावर, और इसके क्योंकि देखिए ये तो एक नोटेशन है, इससे पहले प्लस ही होगा और ये प्लस माइनस मिल करके माइनस होता है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, i प्लस जे। तो यहाँ पे देखिए i प्लस जे जैसे ही करेंगे तो i का वैल्यू 1 है और j का वैल्यू कितना है, 2 है। i का वैल्यू 1 और ये आ जाएगा 3। जैसे ही 3 आएगा और इनटू एलिमेंट कौन सा ले रहे हैं, A12। अब फिर आगे ब्रैकेट लगाना है, तो ब्रैकेट लगाएंगे तो इसमें देखिए सीधा जो आप जिस एलिमेंट को लिए उसके डायरेक्ट नीचे और उसके डायरेक्ट परपेंडिकुलर जो एलिमेंट है उसको डिलीट कर दीजिए, कट कर दीजिए। कट करने का तरीका क्या है कि जैसे A12 हमने लिया तो A12 के सीधा इस रो में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको कट कर दीजिए और इस कॉलम में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको कट कर दीजिए। तो अगर इस दोनों को हम कट कर दें तो हमें एलिमेंट बचेगा A21, A23, A31, A33। तो अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस ये हो जाएगा और प्रिंसिपल एलिमेंट ये हो जाएगा, सेकेंडरी ये हो जाएगा। तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो A21 इंटू A33 और माइनस क्या करना पड़ेगा, A31 माइनस A31 इंटू A23। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि जैसे ही -1 का क्यूब है तो ये -1 ही होगा। तो अब -1 अगर -1 प्लस मिलकर के क्या क्या हो जाएगा, पूरा पूरी होल तो माइनस हो जाएगा। तो इसलिए बात है। ठीक है, अब जस्ट उसके आगे बढ़ना, तो कि 3 बार करना होगा ना, R1 के अलग 3 एलिमेंट है, तो तीसरा करेंगे तो क्या होगा, तीसरा हम देखिए फिर प्लस लेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, -1 टू दी पावर i प्लस जे। i प्लस जे में देखिए 1 + 3 है, i और j का वैल्यू कितना है, i का वैल्यू 1 है और j का वैल्यू 3 है। तो इसमें क्या करेंगे, 1 + 3 होता है 4, तो -1 टू दी पावर 4। तो -1 टू दी पावर 4 जब ऑड इवन पावर है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 का पावर 4 है, इवन पावर है, तो सीधा माइनस खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना 1। तो आप यहां से प्लस हटा करके प्लस यहां लिखिए 1। ठीक, उसके बाद एलिमेंट कौन सा है, A13। उसके बाद देखिए जैसे A13 लिए तो डायरेक्ट इसके इस कॉलम में और इस रो में देखिए कौन सा एलिमेंट है, इस कॉलम में ये पूरा एलिमेंट डिलीट हो जाएगा और इस रो में ये पूरा एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। तो बचेगा कौन, ये बचेगा, सिर्फ इतना बचेगा। तो इसमें देखिए प्रिंसिपल कौन बन रहा है, ये और सेकेंडरी ये। तो प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो प्रिंसिपल का मल्टीप्लाई A32 माइनस A31 और A31 और इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई A22। तो इस प्रकार देखिए प्लस माइनस प्लस हमें इस प्रकार से सारा कुछ मिल रहा है। अब जब सबको एक साथ लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, तो ये तो प्लस है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे A11 और ये पूरा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो A11 A22 A33 तीनों मल्टीपल में है। उसके बाद है माइनस A11 A32 A23। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए अब यहाँ क्या कहाँ आना है, हमें यहाँ आना है। तो यहाँ जैसे ही आएंगे तो माइनस है तो पहले माइनस, इसमें माइनस के साथ अगर पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। तो माइनस A12 A21 A33। ठीक है, और ये माइनस मिलकर यहाँ प्लस हो जाएगा। तो जैसे यहाँ प्लस करेंगे तो क्या होगा, A12 A31 A12 A31 और A31 और इसके बाद क्या हो जाएगा A23। ये वाला काम खत्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे प्लस है तो हम यहाँ डालेंगे प्लस
और 1 मल्टीप्लाई इतना इतना ही होगा, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, A13 A21 A32, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस A13 A13, और कितना हो जाएगा A31 A22। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आप 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट किस तरह से उसका फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए ट्रिक है। अब जब इस पर आप वैल्यू रखेंगे तो आपको सभी का आंसर सही मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए अब एक ऐसा भी क्या हो सकता है कि अगर एलिमेंट में जैसे हमें तो प्रत्येक का एलिमेंट प्रेजेंट था, कुछ ना कुछ वैल्यू था। सपोज कीजिए कि हम इस रो के अलोंग हम इसको एवेल्युएट कर रहे थे, अगर ये दोनों वैल्यू जीरो हो जाए, सपोज कीजिए यहाँ पे A12 A13 जीरो हो जाए, तो क्या होगा, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं रह पाएगा, पूरा पूरी जीरो तो बचेगा हमको, ये डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, सिर्फ ये हो जाएगा इसको एवेल्युएट करके। ठीक है, तो एक एग्जांपल है, इसको हम करके आपको दिखा देते हैं, और पिछले वीडियो में हमको करके दिखाया था, तो इसको भी करके एक बार दिखा देते हैं। तो देखिए क्या करना है, सपोज कीजिए यहाँ पे 5 है, तो हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया, और फर्स्ट के क्या होता है, प्लस होता है, तो इसलिए ये 5 और इंटू, अब देखिए इसके अलोंग इसको और इसको कैंसिल कर देना है, दैट मीन्स डिलीट कर देना है। ठीक है, तो 81 एंड 67 डिलीट हो गया, यानी इसके रो का और कॉलम का सभी एलिमेंट डिलीट हो गया 5 छोड़ करके, तो 5 एलिमेंट तो हमने यहाँ ले लिया। उसके बाद क्या बचा, हमें ये बचा, पूरा ये बचा, तो प्रिंसिपल कौन सा होगा, 9 एंड 5, तो 9 एंड 5 प्रिंसिपल का मल्टीप्लीकेशन, तो 9 × 45 और माइनस 3 दूनी 6, ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे इधर डिटरमिनेंट ऑफ, इसको पढ़ेंगे डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल ओके। अब नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 6 है, तो 6 क्या होगा, 6 क्या होगा यहाँ पे -6, क्योंकि पता है ना प्लस माइनस। हाँ एक बात और है, अगर यहाँ पहले से एलिमेंट -6 प्रेजेंट होता तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पे तो माइनस माइनस मिलकर के यहाँ प्लस होता, तो फिर भी यहाँ प्लस होता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, जो है प्लस ही लेना है, यानी यहाँ 6 प्लस में है, बट यहाँ पे साइन जो हो जा रहा है वो निगेटिव हो जा रहा है, क्यों, -1 टू द पावर I + J के कारण। ठीक है, तो -6, तो जैसे -6 लिए तो इसके रो कॉलम का एलिमेंट ये है और रो का एलिमेंट ये है, जैसे ही दोनों को डिलीट करेंगे तो बचेगा 8215, तो 85 प्रिंसिपल एलिमेंट है, तो प्रिंसिपल है तो 8 × 5 = 40 -2, ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या होगा, 7 है, तो 7 प्लस लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस जैसे ही लेते हैं तो फिर ब्रैकेट लेकर के इसके एलिमेंट को देखिए पूरा डिलीट किए, इसको भी डिलीट किए, हमें क्या बचा 8913, तो 8 कितना होता है 24 - 9। ठीक है, 24 - 9, तो अब देखिए हमने क्या किया, किसी एक के अलोंग हमने क्या किया, उसको एवेल्यूट कर दिया, हमें डिटरमिनेंट उसका मिल जाएगा। तो अब देखिए जैसे ही करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 45 में से पहले 6 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना होगा, 15 में 6 जाता है तो 9 बचता है, यहाँ बच गया 3। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर आ रहा है -6 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा 38, और यहाँ देखिए +7 मल्टीप्लाई कितना आ जा रहा है, कितना आ जा रहा है 24 - 9, तो ये कितना होता है 5, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, 1 हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए 9 × 5 = 45, यहाँ बचा 4 और 5 × 3 = 15, 15 4 19, 195, और ये कितना आ जाएगा 8 8 × 6 = 48, और 6 × 18, 18 4 कितना होता है 22, 228। ठीक है, कितना आ जाएगा 228, यही होगा ना। कितना हो गया, प्लस ये 15 एंड 7 कितना होता है, 15 7 जाए 7 5 = 35, और 7 और ये आ जाएगा 10। तो अब देखिए ये दोनों ऐड होकर के ये माइनस हो जाएगा, तो दोनों को हम ऐड करते हैं, इस दोनों को पहले, तो 105, और जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो 5 5 = 10, और ये आ जाएगा 90, ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 290, और इसमें से 28 को माइनस करना है, तो जैसे ही माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 8 6 और 62, तो इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया 62। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया, लेक्चर बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।